Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, in our previous video we saw that Boli's father took Boli for taking her in school so that she could get education and she could get confidence by taking education from the school institution. Now what happened? Let's see. The next day रामलाल caught भोली by the hand and said, "Come with me." अगले दिन रामलाल भोली को ले गया हाथ पकड़कर और कहा कि चलिए मेरे साथ। I will take you to school. भोली was frightened. कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। और भोली जो है बहुत ही डरी हुई थी, सहमी हुई थी बेचारी। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today. फिर उसने अपनी पत्नी को कहा कि उसे कुछ सुंदर कपड़े पहना दीजिए। और एल्स व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। अगर उसे सुंदर कपड़े नहीं पहनाए तो दूसरे टीचर्स और दूसरे बच्चे, स्कूल की लड़कियां क्या सोचेंगी उसके बारे में। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि इसे सुंदर कपड़े पहना दो। न्यू क्लॉथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए लगता था कि कभी नए कपड़े बने नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। उसकी सिस्टर की जो पुरानी ड्रेसेस थी वही ड्रेसेस भोली को दे दी जाती थी पहनने के लिए। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स। कोई भी परवाह नहीं करता था उसके कपड़ों को रिपेयर करने के लिए। मेंड मीन्स रिपेयर करना, यानी कपड़ों को, फटे कपड़ों को सिलना और उनको साफ करना साबुन से। ये काम भोली के लिए कोई भी नहीं करता था। मीन्स शी रिमेन्स सो डर्टी ऑल द टाइम। हर समय बहुत ही गंदी अवस्था में वो रहने के लिए मजबूर थी बेचारी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस। लेकिन आज उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ एक साफ स्वच्छ ड्रेस पहनने का। विच हैड श्रंक, जो पूरी तरह से श्रंक हो गई थी। श्रंक मीन्स रिड्यूस्ड, मतलब सिकुड़ जाना, छोटी पड़ जाना। आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, यानी कई बार वॉशिंग करने के बाद, कई बार धोने के बाद, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और कोई भी ड्रेस चंपा को जो है जो फिट नहीं आती थी वो ड्रेस उसको पहनने के लिए दे दी जाती थी भोली को। जो दूसरी उसकी एल्डर सिस्टर थी उसकी ड्रेस जब उसे छोटी हो जाती थी तो वो ड्रेसेस भोली के लिए पहनने के लिए दे दी जाती थी। She was even bath and oil was rubbed into her dry matted hair। और उसको नहलाया भी गया और तेल जो है वो रब किया गया उसके सूखे और मैटेड मीन एंटेंगल्ड, उलझे हुए बालों में, सूखे और उलझे हुए बालों में कंघी की गई, तेल लगाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। तब जाकर वो उसको ऐसा महसूस हुआ, ये सोचना उसने शुरू किया कि अब उसे किसी अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा था घर की बजाय। यानी
जब उसको नहलाया गया, सुंदर कपड़े डाले गए उसके शरीर पर और बालों में तेल लगाकर कंघी की गई, तब उसे महसूस हुआ कि अब उसे किसी अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा था। अदरवाइज़ वो ये सोच रही थी कि जैसे उनकी गाय को घर से निकाल दिया गया बेचकर, उसी तरह उसको भी घर से निकाल दिया जाएगा, भोली ये सोच रही थी। लेकिन जैसे उसको सुंदर बनाया गया तो उसने सोचा कि अब उसे घर से कोई अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा था। देन दे रीच द स्कूल। अब ये देख रहे हैं आप, रामलाल और उसकी बेटी दोनों, उनके लिए दे यूज हुआ है यहाँ पर वर्ड। वो फिर स्कूल पहुँचे। द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम। बच्चे जो है पहले ही अपने अपने क्लासरूम में मौजूद थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ हेडमिस्ट्रेस के हाथ में दिया। हेडमिस्ट्रेस मीन मुख्याध्यापिका। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. Left alone. और उसको अकेला छोड़ दिया गया रामलाल के द्वारा। अब बेचारी छोटी गुड़िया जो है भोली, looked about her with fear-laden eyes, यानी डरी हुई सहमी हुई नज़रों से उसने देखा, बेचारी छोटी लड़की ने। There were several rooms, बहुत कई रूम थे उस स्कूल में, and in each room girls like her squatted on mats, और हर कमरे में उन जैसी लड़कियां, यानी क्या नाम है, भोली जैसी लड़कियां जो है, स्क्वेटेड मीन्स पलाती लगाकर बैठना, मैट्स मीन चटाई, वो चटाइयों के ऊपर पलाती लगाकर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। कुछ लड़कियां बुक से पढ़ रही थी और कुछ स्लेट के ऊपर लिख रही थी। स्लेट क्या होती है? कोई भी वुडन या स्टोन बोर्ड का लीजिए, पत्थर का या लकड़ी का बोर्ड जिस पर लिखा जा सके विद द हेल्प ऑफ चौक और पेंसिल एटसेट्रा वी कैन से। The headmistress asked Boli to sit down in a corner in one of the classroom. जो मुख्याध्यापिका थी उसने बोली से कहा कि वो बैठ जाए एक कॉर्नर में, कॉर्नर में कोने में, क्लासरूम के कोने में जाकर बैठ जाए। बोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। बोली पूरी तरह से ये नहीं जानती थी कि एक स्कूल कैसा होता है, एंड व्हाट हैपन्ड देयर, और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड, लेकिन वो खुश थी, ग्लैड मीन्स खुश, टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, इतनी सारी लड़कियाँ वहाँ पर पाकर देखकर खुश थी। ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, यानी वो सब लड़कियाँ उसकी बोली की एज की थी। बोली जिस उम्र की थी उन दूसरी लड़कियों की उम्र भी लगभग सेम थी। She hoped that one of these girls might become her friend. उसको ये उम्मीद थी कि इन लड़कियों में से कोई एक लड़की जो है उसकी दोस्त बन जाएगी या बन सकती थी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bole could understand nothing. अब क्लास में एक लेडी टीचर आई और वो कुछ समझा रही थी, बता रही थी लड़कियों को, लेकिन भोली जो है उसको कुछ भी नहीं समझ आ सका जो कुछ उसने बताया। जैसे 2+2 कितना होता है, तो जैसे उसने समझाया होगा कि 4 होता है, तो
वो भोली जो है वो कुछ भी नहीं समझ पाई। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, उसने दीवारों के ऊपर जो पिक्चर थी वो देखी भोली ने। द कलर्स fascinated हर, fascinated मीन्स अट्रैक्टेड। ये जो दीवारों पर जो है तस्वीर बनी हुई थी, फोटो छपे हुए थे, उन फोटो ने भोले को अट्रैक्ट किया, fascinate किया। द हॉर्स वाज ब्राउन, ये जो दीवार के ऊपर घोड़े की तस्वीर थी वो इतना ही ब्राउन कलर का था। लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, यानी ऐसा ही कलर उनके गांव में जो तहसीलदार आते थे, जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, तहसील का मालिक होता है, तो वो जैसे तहसीलदार आते थे तो वो एक ब्राउन कलर के घोड़े पर आते थे। तो ऐसा ही कलर जो है, यानी दीवार के ऊपर जो घोड़ा छपा था, क्या नाम है, स्कूल की दीवार पर, उसका कलर भी तहसीलदार के घोड़े जैसा ही था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक गोट ऑफ देयर नेबर, उनके पड़ोस में जो गोट थी उसका भी जो कलर था वैसा ही कलर, ब्लैक कलर जो है वो उस गोट का था जो छपी हुई थी कहाँ पर, स्कूल की दीवार की पिक्चर पर। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और जो पैरेट छपा हुआ था स्कूल की दीवार पर उसका कलर भी वैसा ही था जैसा कि ये आम के बाग में जो पैरेट था वैसा ही कलर उसका था जैसा दीवार पर छपे पैरेट का था। And suddenly Bhole noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. और अचानक भोले ने इस बात की तरफ ध्यान दिया कि टीचर जो है वो उसके पास खड़ी थी, भोले के पास खड़ी थी टीचर। Yes, we were there. The teacher was standing by her side. टीचर जो है खड़ी हुई थी उसके पास, भोली के पास, स्माइलिंग एट हर, उसके ऊपर हंस रही थी, भोली की तरफ देखकर जो लेडी टीचर थी वो हंस रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, उसने भोली से पूछा, छोटी बच्ची आपका नाम क्या है। तो वो भोली इस तरह से स्टैमरिंग करते हैं वो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, इससे ज़्यादा और कुछ वो हकला कर नहीं बोल सकी। देन शी बिगेन टू क्राई, फिर उसने रोना शुरू किया। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज, और आंसू जो है वो छलक पड़े उसकी आंखों से। इन अ हेल्पलेस फ्लड में। सी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर जो है वो नीचे की तरफ रखा। एंड शी सेट इन हर कॉर्नर, और वो बैठ गई कोने में, यानी आंखों से आंसू छलक पड़े बोले के, और जाकर एक कोने में बैठ गई बेचारी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, और उसमें कोई हिम्मत नहीं थी दूसरी लड़कियों की तरफ देखने की। शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, वो लड़कियां अब भी भोली को देखकर हंस रही थी। When the school bell rang, और जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom. Scurried out of the classroom means scurried
का मतलब रैन, मूव्ड हार्डली, तेजी से दौड़ना। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, यानी बैल बजते ही सभी लड़कियां बाहर भागी क्लासरूम से, लेकिन भोली की कोई हिम्मत नहीं थी। डेयर मीन्स हिम्मत नहीं होना, डेयर नॉट। वो अपने कोने से उठने की, जहाँ कॉर्नर में बैठी थी वहाँ से उठने की कोई हिम्मत नहीं थी उसकी। हर हेड स्टिल लोअर्ड, सी केप्ट ऑन शॉपिंग। अब भी उसका सिर, उसका चेहरा झुका हुआ था और अब भी वो सुबक रही थी। शॉपिंग मीन्स सुबकना। बोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट। टीचर की आवाज़ जो है बहुत ही नम्र थी। सॉफ्ट मीन नम्र, एंड सूदिंग, और बहुत ही जेंटल। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। और पूरी ज़िंदगी में वो इस तरह से कभी नहीं बोली थी। इस तरह से, यानी टीचर ने जिस तरह से उसको पुकारा, ऐसे कभी भी भोली किसी के द्वारा नहीं पुकारी गई थी। यानी इतनी पोलाइट लैंग्वेज से टीचर ने उसको एड्रेस किया। इट टच्ड हर हार्ट। इस बात ने उसको, उसके दिल को छू लिया, भोली के दिल को। गेट अप, सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि खड़े हो जाइए। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सुजेशन। यानी ये कहा गया कि ये, इसको कमांड मत माने, इसको आदेश मत माने, ये एक दोस्ताना सुझाव है। भोली गोट अप, और भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम। यानी टीचर ने उसको कहा कि खड़े हो जाओ, और कहा कि ये मेरी कमांड नहीं, आदेश नहीं है, बल्कि आपके लिए एक दोस्त की तरह सुझाव दिया है खड़ा होने के लिए। और भोली खड़ी हो गई टीचर की बात को सुनकर। नाउ टेल मी योर नेम। भोली ने क्या नाम, भोली के टीचर ने भोली से पूछा कि आप मुझे अपना नाम बताइए। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। पसीना जो है पूरे शरीर पर आ गया, यानी भोली के पूरे शरीर पर पसीना छा गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। क्या उसकी जो हकलाने वाली जो टंग है, जीभ है, वो दोबारा से उसे लज्जित करेगी, दोबारा से शर्मिंदा करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। और इस दयावान औरत की भलाई के लिए उसने फैसला किया, टू मेक एन एफर्ट, एक प्रयास करने का। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस। उसकी बहुत ही कंफर्टेबल या सूदिंग आवाज़ थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो उसके ऊपर हंसी भी नहीं। बोली, शी बिगेन टू स्टैमर। उसने अकलाना शुरू किया। वेल डन, वेल डन। द टीचर इनकरेज्ड हर। टीचर ने उसको उत्साहित किया। कम ऑन नाउ द फुल नेम। और कहा कि आप पूरा नाम बताइए। भोली। बच्चा कहता है कि भोली, मेरा नाम भोली है। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड। और आखिर में वो किसी ना किसी तरह ये बोलने में कामयाब हो गई, और वो क्या नाम है, रिलीव महसूस हुआ, उसे आराम महसूस हुआ, उसे राहत मिली। रिलीव मीन्स राहत मिलना। ऐसी राहत, एज इफ इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। यानी नाम लेकर अपना
जैसे उसने बहुत बड़ी उपलब्धि पाली हो भोली ने, उसके लिए ये नाम लेना ही बड़ा दुर्लभ था। वेल डन। द टीचर पैटेड, पैटेड मीन्स टैप, मतलब पुचकारना, थपथपाना। टीचर ने अफेक्शनेटली मीन्स प्यार से उसको थपथपाया भोले को और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर को निकाल दीजिए, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तो ये टीचर जो है इस भोली को कहती है कि आप अपने डर को दूर रख दीजिए, दूर रखते ही आप उसी तरह बोलना शुरू कर देंगे जैसे दूसरे लोग बोलते हैं। बोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने पूरा नाम लिया कि तो उसे ऐसा लगा कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि पाली हो। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, बोली ने ऊपर की तरफ देखा जैसे ही वो कुछ पूछ रही हो, रियली, क्या वास्तव में? यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? तो टीचर ने बोली से पूछा कि क्या आप रोजाना स्कूल आओगे? तो टीचर जो है उससे पूछता है कि क्या वो रोजाना स्कूल आएगी? बोली हरसेल्फ वाज अस्टोनिश, तो वो यस करती है और बहुत ही हैरान थी वो, सरप्राइज थी दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो यस बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, क्या मैंने आपको बताया नहीं? नाउ टेक दिस बुक, अब आप इस पुस्तक को लीजिए। यानी टीचर ने उसको कहा कि ये बुक लीजिए। So this was the summary of this part. You will read all these pages which have been discussed today and find word meaning. Okay, thank you.